बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़र सियाद और आप देख रहे हैं चैनल एलीट इन्फो। दोस्तों, आज मैं गवादर के मतलब आपको मालूमात फराहम करूंगा। दोस्तों, गवादर पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसका नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है और कुछ ममालिक तो गवादर का नाम सुनते ही बहुत खुश होते हैं और कुछ को तो ये नाम सुनकर जैसे कमर में दर्द होने लगता है। खैर, किसको खुशी किसको गम, ये एक अलहदा से बहस है, बल्कि हम आपको बताएंगे ये कब कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बना और पाकिस्तान के साथ मिलकर कौन से ममालिक इस पर काम कर रहे हैं, इसके गर्म पानी का किरदार क्या है और इसकी गहराई क्या है, और आम मजदूर की कमाई और पाकिस्तान में कितनी आमदन होगी, हम इस पे बात करेंगे। गवादर बलोचिस्तान का एक साहली इलाका है। गवा बलोची ज़बान में साहली हवा को कहते हैं और दर का मतलब दरवाज़ा है, यानी हवा का दरवाज़ा। यहाँ पूरा साल हवा चलती रहती है। ये हज़ारों साल तक ईरान का हिस्सा रहा। 300 साल कबल मसीह यहाँ सिकंदर आज़म की हुकूमत थी। बाद में मुसलमानों ने इसे हासिल कर लिया। हाकम खान अब्दुल्लाद मीर नसीर खान ने लामहदूद वक़्त के लिए अम्मान के हवाले कर दिया। अम्मान पर उस वक्त सुल्तान तैमूर की हुकूमत थी। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उस वक्त गवादर ओमान की मलकियत थी और पाकिस्तान की यह ख्वाहिश थी कि गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान ने दूरअंदेशी से काम लिया और अपने कदीम दोस्त अमेरिका के तावन से इस जगह का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया कि इस जगह एक अच्छा सी पोर्ट बन सकता है और दुनिया के बड़े बड़े बहरी जहाज यहाँ आ सकते हैं। 1959 में पाकिस्तान ने ओमान के साथ बातचीत शुरू कर दी और ये पेशकश की कि ये इलाका वो पाकिस्तान को फरोख्त कर दें। 3 से 4 साल की ये बातचीत जारी रही। बिल आखिर 8 दिसंबर 1958 में 5.5 अरब रुपए में ये बात तय हो गई और पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से खरीद लिया। 1 जुलाई 1977 को गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मार्च 2002 में गवादर पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया और मार्च 2007 में इस मंसूबे का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो गया। गवादर बंदरगाह का इफ्तिताह 20 मार्च 2007 को उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने किया और 2007 में ही चाइना ने गवादर बंदरगाह की तमीर के लिए $248 मिलियन फराहम किए। इसके अलावा $158 मिलियन सरमायाकारी की और एक शानदार रोड बनाया जो गवादर को कराची से मिलाता है। गहरे समंदर में मौजूद साहली पट्टी नुमा इलाका जिसकी लंबाई तकरीबन 60 किलोमीटर से ज़्यादा है और यहाँ की आबादी तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। गवादर का ज़्यादातर रकबा बंजर और वीरान है और 1977 में गवादर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। यहाँ के ज़्यादातर लोग माहीगीरी से अपनी रोज़ी रोटी पूरी करते हैं। इसके अलावा गवादर के लोग माशी और इक्तसादी ज़रूरियात अपने हमसाया मुल्क ईरान से पूरी करते हैं। सी पैक का काम शुरू होने की वजह से गवादर के लोगों का मियार ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गया है। गवादर अपने खूबसूरत महल्ले वकूफ़ और ज़ेर तमीर जदीद तरीन बंदरगाह की वजह से आलमी सतह पर चांद की मानंद चमक रहा है। ये शहर वस्ती एशिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। गवादर बंदरगाह ये गहरे पानी की एक बंदरगाह है। इसकी गहराई तकरीबन 15 मीटर है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि यह समंदर जिस हिस्सा पर वाक़या है वहाँ का पानी गर्म है और गर्म पानी वाले हिस्से में पूरा साल बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रह सकती है। और दोस्तों, गवादर में चाइना की दिलचस्पी की वजह भी यही गर्म पानी है, क्योंकि इसके पास गर्म पानी वाली कोई बंदरगाह मौजूद नहीं। माहिरीन के मुताबिक गवादर बंदरगाह के ज़रिए दुनिया के 152 ममालिक के 4760 समंदरी जहाज के ज़रिए तजारत करने की सहूलत मौजूद है। 60 किलोमीटर साहली पट्टी वाले शहर गवादर में 21वीं सदी की ज़रूरतों से आरास्ता जदीद बंदरगाह की तामीर जूं जूं तकमील के मराहल में है। इसकी अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, अफगानिस्तान, ईरान यानी वस्ती एशिया के ज़्यादातर ममालिक का इन्हिसार पर होगा। अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी इस बंदरगाह पर चाइना कर चुका है।
کیونکہ چائنا کی زیادہ تر تجارت کا انحصار اسی بندرگاہ پر ہوگا۔ چائنا گوادر بندرگاہ اور سی پیک پر 2030 تک $62 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔ دوستو، آج 41 برس بعد بھی پاکستان کی چین سے دوستی کی سب سے بڑی علامت ایک سڑک ہی کا منصوبہ ہے، لیکن اب وہ شاہ قراقرم نہیں بلکہ $55 ارب کی لاگت سے بننے والی پاکستان اور چین کی اقتصادی راہداری ہے، جسے سی پیک کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کی معاشی حالت بدل دے گا۔ ماہرین کے مطابق 5 سال بعد یعنی 2025 تک یہ پاکستان کو $6 بلین کما کر دے گا۔ مزید 2050 تک $200 بلین کا منافع دینا شروع ہو جائے گا۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقیاتی پیشن گوئی کے مطابق پاکستان کی معیشت میں گوادر کی شراکت 2025 میں مختصر مدت میں $6 بلین اور 2035 میں $24 ملین ہو جائے گی، اور یوں ہی بڑھتے بڑھتے $300 بلین تک چلی جائے گی۔ جیسے جیسے یہ شہر ترقی کرے گا، اس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی روزگار مہیا کرے گا۔ اس طرح گوادر شہر میں رہنے والوں کی آمدنی 2025 میں $2000 کے لگ بھگ ہوگی اور 2035 میں یہ $4000 تک جا سکتی ہے۔ طویل مدت پیشن گوئی کے مطابق یہ آمدنی مزید $10,000 سے $15,000 تک پہنچ جائے گی۔ اس طرح گوادر ایک نتیجہ خیز اور مؤثر شہر بن جائے گا۔ گوادر مستقبل میں ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت اختیار کر جائے گا اور پاکستان کا معاشی اور اقتصادی لحاظ سے اہم ترین شہر بن جائے گا، اور گوادر میں کرکٹ اسٹیڈیم، ایئرپورٹ، رہائشی اسکیموں پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کا چاند اور ستارہ پوری دنیا میں چمکے گا، اور اس کی چمک میں گوادر کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نگہبان۔